मेरी बातों को मानो, मैं तुमको बिल्कुल सही सलाह दे रहा हूं। गधे मत बनो, एक सही और अच्छे बालक बनो। सरकारी नौकरी की डिमांड इतनी है जितना रेगिस्तान में रेत है। ध्यान से सुनिएगा, सरकारी नौकरी की डिमांड इतनी है जितना रेगिस्तान में रेत है, लेकिन अवेलेबल इतनी है जितना उस रेत में चलते हुए ऊंट के मुंह में जीरा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले मार्केट में इतने बच्चे हैं जितना रेगिस्तान में रेत भरा पड़ा है, लेकिन अवेलेबल नौकरी इतनी है जितना उस रेत में चलता हुआ जो ऊंट है ना, उस ऊंट के मुंह में जीरे हैं, जीरे के दाने हैं। तो इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ध्यान सुनिएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कमजोर और मध्य वर्गीय बच्चे के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा है। अगर आप अपने आप को कमजोर कहते हो, अपने आप को कहते हो कि सर मैं मीडियम लड़का हूं, और अपने आप को कहने में गर्व महसूस करते हो, तो आपको कुचल दिया जाएगा। तेज बालक जो है आपको कुचल के निकल के आगे चले जाएंगे। दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें। एक होती है नॉलेज, एक होती है स्पीड। मैं सीधी सीधी बात करने वाला टीचर हूं, मीठा बोलने वाला नहीं हूं। मीठा बोल के भला नहीं होने वाला कलयुग है। सीधा बोलो, कड़वा बोलो, सही बोलो, कड़वा बोलो। अपने आपको कभी भी कमजोर या मध्य वर्गीय कहने में गर्व महसूस मत करिए, कुचल दिए जाओगे। तेज बालक आपको रौंद के आके निकल जाएंगे। आपको नौकरी अपने हक की नहीं लेनी है, दूसरे की नौकरी छीन के अपने हक की नौकरी बनानी है। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसको नॉलेज भी हो और जिसके अंदर स्पीड भी हो। अगर आपके अंदर स्पीड नहीं है, शुरुआत में गलती करोगे, तकलीफ होगी समझने में कि स्टेप कैसे कब हो रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, लेकिन वो आपको लिखना सीखना पड़ेगा। दिमाग में दिमाग का यूज ज्यादा करना सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा पेन लो, थोड़ा दर्द सहो, लेकिन मेंटली सवालों को सॉल्व करने की आदत डालिए। 8 साल पहले के मेंस के सवालों को सॉल्व कर लो, आपको मजाक लगेगा। अभी 2020 में जो सीजीएल प्री का और सीएचएसएल का पेपर हुआ है, उसको सॉल्व करना आपको रोना आ जाएगा। 7-8 साल पहले का मेंस का पेपर सॉल्व करना आपको मजाक लगेगा, लेकिन अभी 2020 के सीजीएल प्री और सीएचएसएल का एक सेट सॉल्व करना आपको रोना आ जाएगा। क्योंकि लेवल बढ़ रहा है, एग्जामिनर जो है वो अपने लेवल को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, जो बालक कमजोर है, मध्य वर्गीय, पहले बात तो वो अपने आप को यही समझना बंद करे। नॉर्मल बच्चा आधे घंटे में जितना आउटपुट निकाल रहा है, आप 3 घंटे पढ़िए। आप 3 घंटे पढ़िए। अगर आप कमजोर हैं, उसके बावजूद भी आप तेज बालक के बराबर ही मेहनत कर रहे हैं, तो कैसे आपकी नौकरी लगेगी? है भी, वो भी 2 घंटे पढ़ रहा, आप भी 2 घंटे पढ़ रहा। देखिए, आप उठ के यहां तक आएंगे, तेज बालक तो आपसे ऐसे ऊपर है, वो और ऊपर पहुंच जाएगा। कैसे काम चलेगा? मैथ को बेस्ट करने का केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसका गणित इतना मजबूत होगा। सिंपल सी बात है, जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसका गणित इतना मजबूत होगा। आप 6 से 8 महीने लगा के लगातार डेली 100 सवाल लगाओ, डेली 100 सवाल प्रैक्टिस करो, आपका गणित अपने आप मजबूत होगा। 6 से 8 महीने तक लगातार, बिना एक भी दिन गैप करे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आज तो 4 घंटे पढ़ ले, 3 दिन तक पढ़े ही नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। एक दिन 15 घंटे पढ़ ले, एक हफ्ते मौज ले लिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। डेली 4 ही घंटा पढ़ो, पर 8 महीने तक लगातार पढ़ो, आपका गणित अपने आप मजबूत होगा। एक दिन में किसी को कुछ भी नहीं समझ आने वाला है। एक दिन में किसी को कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। जितना बेसिक्स मैंने आपको कल बताया, कल मैंने आपको सारी चीजें बताई कि पावर क्या होता है, शर्ट्स क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है, उसके बावजूद भी उसको नहीं समझ में आया है, तो भैया वो अपने माथे पे स्टिकर लगा दो, काफी कमजोर व्यक्ति। अब उसके देखो 2 रास्ते, या तो वो थोड़ा दर्द सहे, 3-4 महीने इंतजार करे। साउथ की फिल्में हम देखते, देखने में बढ़िया लगते हैं, समझ में नहीं आती अच्छी तरीके से तमिल लैंग्वेज में, फिर भी देखते हैं, तो आप उसको फिल्म की तरह देखते रहो। 3-4 महीने बाद जो है आपके दिमाग का लेवल बनेगा, समझ में आना शुरू होगा। पेशेंस रखो, पेशेंस रखिए बेटा, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, एक दिन में मजबूत नहीं होने वाला। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रीवियस ईयर सवाल। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर सवाल प्रैक्टिस करना है। 8 से 9 महीने का टाइम लगता है। मेरी बातों को मानो, मैं तुमको बिल्कुल सही सलाह दे रहा हूं। गधे मत बनो, एक सही और अच्छे बालक बनो। प्रीवियस ईयर सवाल जो है प्रैक्टिस करने हैं आपको। पिछले 4 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं, आप चाहे, जैसे कोई बच्चा सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो पिछले 4 से 5 सालों के सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो इंटरनेट से। इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें हमने पिछले सालों के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को कंपाइल कर रखा, उसको डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और वो सवाल सॉल्व करना शुरू करो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उसके बाद केवल आपको 8-10 साल पुराने सवाल करने की जरूरत नहीं है, 7300 पेज कुछ नहीं। जो पिछले 4-5 सालों में जो अच्छे और बेस्ट सवाल आए हैं, टीसीएस वाले नए पैटर्न के कैलकुलेटिव क्वेश्चन, पहले कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं आते थे, अब कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, तो उन्हीं कैलकुलेटिव सवालों को सॉल्व करो जो पिछले 4 से 5 साल में आए हैं। दूसरी बात कि 70% पेपर हमेशा प्रीवियस ईयर रिपीट होता है।
70% पेपर अगर जैसे आप एग्जाम दोगे 100 सवाल आएंगे तो उसमें से 70 सवाल ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, वो दोबारा आए, केवल उनका डाटा बदल दिया है या उनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। हमारा चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप करके, टेलीग्राम चैनल, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आपको सीएचएसएल के सारे पेपर सॉल्व करने 4 से 5 सालों के, आपको सीपीओ के सारे पेपर सॉल्व करने हैं, आपको सीजीएल प्री के सारे पेपर सॉल्व करने हैं, आपको सीजीएल मेंस के सारे पेपर सॉल्व करने हैं, आपको सीडीएस के सारे पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आप केवल पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लगाओगे तो ये 4 से 5 हजार क्वेश्चन होता है मेरे दोस्तों, 4 से 5 हजार क्वेश्चन होता है। आप पर डे 10 सवाल लगाते हो। कल आपकी क्लास हुई, आपने खुद से पढ़ के देखा, आपने आगे की शीट खुद से सॉल्व करके देखी, 90% बच्चों ने नहीं की। फिर कहते सर हमारा गणित मजबूत नहीं होगा। जब तक आप दुख दर्द लेके खुद से एफर्ट नहीं मारोगे तो कैसे काम चलेगा? खुद से एफर्ट नहीं करोगे